एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 12 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड। क्यू में ए संक्रिया बी हमें इस प्रकार से परिभाषित है कि ए इंटू बी अपॉन टू। इसके लिए हमें बताना है कि संक्रिया क्रम विनिमय है या साहचर्य है। तो पहले हम क्रम विनिमय के लिए देख लेते हैं। हमें पता है कि कोई संक्रिया क्रम विनिमय होती है यदि ए संक्रिया बी बराबर बी संक्रिया ए हमें मिल जाए। तो हम जानते हैं कि यदि ए और बी क्यू को बिलोंग करते हैं तो हम जानते हैं कि ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए होता है। ये हमने इसके पहले वाले सवालों में भी देखा है कि दो संख्याओं का गुणा यदि हम क्रम बदल दें तो भी वैल्यू उसकी वही आती है। अब क्रम विनिमय के लिए ए संक्रिया बी हम ले लें। ए संक्रिया बी ये में गिवन है ए बी अपॉन टू, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दें। फिर बी संक्रिया ए की वैल्यू निकाल लें। तो ए संक्रिया बी परिभाषित है ए इंटू बी अपॉन टू से, तो बी संक्रिया ए ये हो जाएगा बी इंटू ए अपॉन टू, परंतु बी ए की वैल्यू ए बी के इक्वल है तो यहाँ हम लिख देंगे ए बी अपॉन टू ज्ञात है से, इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से ए संक्रिया बी इज इक्वल्स टू बी संक्रिया ए, अतः संक्रिया क्रम विनिमय है। अब साहचर्य के लिए हम चेक करें तो साहचर्य के लिए हमें पता है यदि ब्रैकेट में ए संक्रिया बी ब्रैकेट के बाहर संक्रिया सी बराबर हो जाए, ब्रैकेट के बाहर ए संक्रिया ब्रैकेट के अंदर बी संक्रिया सी के, तो संक्रिया साहचर्य होती है। तो यहाँ हम देख लें, माना ए बी और सी ये अवयव हैं क्यू के, तो हम पहले निकाल लें ब्रैकेट के अंदर ए संक्रिया बी संक्रिया सी का मान। तो ए संक्रिया भी हमें परिभाषित है ए इंटू बी अपॉन टू द्वारा, तो इसकी जगह हम लिख दें ए इंटू बी अपॉन टू संक्रिया सी। अब ये अपने आप में ए की तरह काम कर रहा है और ये बी की तरह है, तो वो हमें पता है ए संक्रिया बी ये इक्वल होता है ए बी अपॉन टू के। अगर ये ए की तरह है थोड़ी देर के लिए ये बी की तरह है तो ये हो जाएगा ए इंटू बी अपॉन टू, ये हो जाएगा ए बी सी, ये टू और टू मल्टीप्लाई हो जाएंगे ऑन 4, इक्वेशन नंबर 1। अब हम देखें ए संक्रिया ब्रैकेट में बी संक्रिया सी की वैल्यू। तो ए संक्रिया पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें तो ये बी संक्रिया सी जिस प्रकार से परिभाषित है हमें ए संक्रिया बी की वैल्यू होती है ए बी अपॉन टू, तो यहाँ पर हो जाएगा बी संक्रिया सी है तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन टू। अब ये ए की तरह है और ये पूरा बी की तरह है और ए संक्रिया बी ए बी अपॉन टू की तरह है, तो ए बी अपॉन टू, तो ये हो जाएगा ए बी सी, टू और टू का मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 4, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखें राइट हैंड साइड इक्वल है ए बी सी अपन 4 ए बी सी अपन 4, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। ये हो जाएगा ए संक्रिया बी संक्रिया सी बराबर हो जाएगा ब्रैकेट के बाहर ए संक्रिया ब्रैकेट के अंदर बी संक्रिया सी के, और यही साहचर्य की कंडीशन होती है। अतः संक्रिया साहचर्य है। दूसरे का चौथा, z प्लस में धनात्मक पूर्णांक में ए संक्रिया बी बराबर ए की घात ए इंटू बी द्वारा परिभाषित है। इसके लिए हमें बताना है क्रम विनिमय और साहचर्य। तो पहले हम क्रम विनिमय को देख लें। माना ए बी बिलोंग्स टू z प्लस,
धनात्मक पूर्णांक में भी दो संख्याओं का गुणा यदि हम उसका क्रम बदलते हैं तो वैल्यू वही रहती है। तो हम लिख देंगे, हम जानते हैं कि ए बी इक्वल्स टू बी ए। अब क्रम विनिमय के लिए पहले हम ए संक्रिया बी की वैल्यू निकाल लें। ए संक्रिया बी हमें परिभाषित है 2 की घात ए इंटू बी, ये क्वेश्चन नंबर 1। अब हम निकाल लें बी संक्रिया ए की वैल्यू, तो ये हो जाएगा परिभाषा के अनुसार 2 की घात बी इंटू ए, परंतु ज्ञात है में हमें दिया है कि ए बी और बी ए बराबर हैं, तो बी ए की जगह हम ए बी लिख दें, या साथ में ए बी लिख दें ज्ञात है से। ये क्वेश्चन नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से आप देखें 1 और 2 की दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो ए संक्रिया बी इज इक्वल्स टू बी संक्रिया ए, अतः संक्रिया क्रम विनिमय है। साचार्य के लिए यदि हम इसी तरीके से करना चाहें तो ब्रैकेट में ए संक्रिया बी, ब्रैकेट के बाहर संक्रिया सी को पहले यदि हम हल करें तो ए संक्रिया बी हमें परिभाषित है 2 की घात ए इंटू बी द्वारा, तो हमने ए संक्रिया बी की जगह लिख दिया 2 की घात ए इंटू बी, और फिर ये हो गया संक्रिया सी। अभी पूरा ए की तरह काम कर रहा है और ये है संक्रिया ये बी की तरह काम कर रहा है, और वो होता है 2 की घात ए इंटू बी। तो पहले हमने लिख दिया 2 उसके घात, यहाँ पर ये ए की तरह काम कर रहा है, ये बी की तरह काम कर रहा है, तो घात में ये ए आ जाएगा, तो घात में ये 2 की घात ए बी आ गया इंटू, फिर ये बी की तरह आ जाएगा तो सी, तो ये हो गया 2 की घात ए बी इंटू सी, ये समीकरण 1 की तरह। फिर ए संक्रिया ब्रैकेट के अंदर बी संक्रिया सी को देखें तो ए संक्रिया एज इट इज़ रहेगा, बी संक्रिया सी, ये ए संक्रिया बी की वैल्यू होती है 2 की घात ए बी, तो बी संक्रिया सी की वैल्यू हो जाएगी 2 की घात बी सी। अभी ए की तरह काम कर रहा है और ये बी की तरह काम कर रहा है, तो फिर से ए संक्रिया बी की वैल्यू हम रख दें 2 की घात ए बी, तो ये 2, फिर घात में ये ए, और फिर ये पूरा बी की तरह काम कर रहा है, तो इंटू 2 की पावर बी इंटू सी, तो ये हो जाएगा 2 की घात, इसको हमने 2 की घात बी सी को आगे लिख दिया और ए को पीछे कर दिया, तो 2 की घात बी सी इंटू ए। इक्वेशन नंबर 2 आप देखें इक्वेशन 1 और 2 ये इक्वल नहीं है, तो उस हिसाब से ये साचार्य संक्रिया नहीं है। तो हम इसे एक उदाहरण के द्वारा दिखा देंगे। हम संख्या ली हमने, माना 1, 2 और 3 ये बिलोंग्स टू जेड प्लस धनात्मक पूर्णांक हैं। ए संक्रिया बी संक्रिया सी, पहले हम इसका मान निकालें। तो ए संक्रिया बी होता है 2 की पावर ए इंटू बी, पहले मान रख दें ए बी और सी के। एक संक्रिया 2 ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाद संक्रिया 3, तो ए संक्रिया बी होता है 2 की घात ए बी, तो ये हो जाएगा 2 की घात ए बी 1 इंटू 2 संक्रिया 3, ये हो जाएगा 2 की घात 2 संक्रिया 3, 2 की घात 2 मीन्स 4 संक्रिया 3। अब ये फिर से ए इंटू बी के रूप में हो गया, जो होता है 2 की घात ए बी, तो इसे हो जाएगा 2 की घात ए बी, ये हो जाएगा 2 की घात 12, इक्वेशन नंबर 1। अब हम निकालें ए संक्रिया ब्रैकेट के अंदर बी संक्रिया सी की वैल्यू, मान रख दें 1, बी का मान 2, सी का मान 3। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें तो ये ए की तरह काम कर रहा है, बी की तरह काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा 2 की घात ए बी, यहाँ पे हो जाएगा 2 की घात ए बी 2 इंटू 3, ये हो जाएगा एक संक्रिया 2 की घात 6, और 2 की घात 6 का मान होता है 64। अब ये ए की तरह काम कर रहा है, बी की तरह काम कर रहा है, ए संक्रिया बी का मान होता है 2 की घात ए बी, ये हो जाएगा 2 की घात ए बी, ये हो गया 2 की घात 64। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 2 की घात 12, समीकरण 2 2 की घात 64, ये बराबर नहीं है। समीकरण 1 व 2 से ए संक्रिया बी
संक्रिया सी इज़ नॉट इक्वल्स टू ए संक्रिया ब्रैकेट के अंदर बी संक्रिया सी के, अतः संक्रिया साचार्य नहीं है। पांचवा क्वेश्चन है z प्लस में a संक्रिया b बराबर a की घात b के द्वारा परिभाषित है। इसके लिए हमें क्रम विनिमय और साचार्य बताना है। तो क्रम विनिमय के लिए हम देखें a संक्रिया b a की घात b के द्वारा परिभाषित है। a के इक्वेशन नंबर 1 दे दिया और b संक्रिया a परिभाषा के अनुसार ये हो जाएगा b की घात a। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 a की घात b बराबर नहीं होता b की घात a के, अतः संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। तो इसको हम एक उदाहरण के द्वारा दिखाएंगे। तो हमने मान लिया कि 1 और 2 ये धनात्मक पूर्णांक हैं, जहाँ ये 1 a के बराबर है और ये 2 b के बराबर है। तो a संक्रिया b का मान यदि हम निकालें तो मान रख दिया हमने a का मान 1 और b का मान 2, तो ये हो गया 1 संक्रिया 2। a संक्रिया b का मान होता है a की घात b, तो ये a है और ये b है, तो 1 की घात 2 हो जाएगा ये। तो डेफिनेशन से ये a की घात 2 हमने ब्रैकेट में लिख दिया। a संक्रिया b हमें परिभाषित है a की घात b के द्वारा। a की घात 2 का मान 1 ही होता है, इक्वेशन नंबर 1। अब हम निकालें b संक्रिया a। तो b संक्रिया a हमने लिख दिया, b और a के मान लिख दिए, तो ये हो गया 2 संक्रिया 1। अब ये थोड़ी देर के लिए a की तरह काम कर रहा है, b की तरह काम कर रहा है, तो a संक्रिया b हमें परिभाषित है a की घात b के द्वारा। तो ये हो जाएगा 2 की घात 1। 2 की घात 1 का मान होता है 2, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल नहीं होगी। तो a संक्रिया b इज़ नॉट इक्वल्स टू b संक्रिया a, अतः संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। अब हम बात करें साचार्य के लिए। तो साचार्य के लिए हमने मान लिया इस बार 2, 3 और 4। यदि हम 1, 2 और 3 मानेंगे तो उसके लिए वो साचार्य आ जाएगा। हमें तो कोई एक एग्जाम्पल ही ऐसा चाहिए जिसके लिए वो साचार्य नहीं हो। तो 2, 3 और 4 को हमने माना, ये धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ a बराबर 2 है, b बराबर 3 है और c बराबर 4 है। तो a संक्रिया b ब्रैकेट में संक्रिया c जो ब्रैकेट के बाहर है, इसके हमने मान रखे a, b और c के। तो a का मान 2, b का मान 3 और c का मान 4। पहले 2 संक्रिया 3 जो ब्रैकेट में इसको सॉल्व किया, तो ये a संक्रिया b की तरह काम कर रहा है। तो a संक्रिया b a की घात b के द्वारा परिभाषित है। तो ये a है और ये b है, तो a की घात b मतलब 2 की घात 3 हो जाएगा। 2 की घात 3 संक्रिया 4, 2 की घात 3 का मान होता है 8, 8 संक्रिया 4। फिर से ये a और b की तरह काम कर रहा है, तो a की घात b इस रूप में हमको परिभाषित है, तो ये हो जाएगा 8 की घात 4। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लें। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 पूरे की घात 4, जो कि यहाँ पे दी हुई है। घात की अगर घात होती है तो घातों का गुणा हो जाता है, तो 2 की घात 12, इक्वेशन नंबर 1। अब हम निकालें ब्रैकेट के बाहर a संक्रिया, ब्रैकेट के अंदर b संक्रिया c। मान रख दिए a, b और c के मान 2, 3 और 4। तो पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, 3 संक्रिया 4, ये a और b की तरह काम कर रहा है, तो a की घात b के रूप में परिभाषित है। a संक्रिया b होती है a की घात b, तो ये हो जाएगा 3 की घात 4। तो 2 संक्रिया 3 की घात 4, 3 की घात 4 का मान होता है 81, तो 2 संक्रिया 81। फिर से ये a और b की तरह काम कर रहा है, जो a की घात b के रूप में परिभाषित है, तो ये हो जाएगा 2 की घात 81, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 है 2 की घात 12, इक्वेशन नंबर 2 है 2 की घात 81, जो कि बराबर नहीं है। तो समीकरण 1 और 2 से a संक्रिया b ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर संक्रिया c इज नॉट इक्वल्स टू ब्रैकेट के बाहर a संक्रिया, ब्रैकेट के अंदर b संक्रिया c के, अतः संक्रिया साचार्य नहीं है। 6 है, हमें दिया है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r, लेकिन उसमें -1 शामिल नहीं है। तो r माइनस, उसमें से -1 को हटाते हुए r में a संक्रिया b इस प्रकार से परिभाषित है कि a अपॉन b प्लस 1। इसके लिए हमें बताना है कि संक्रिया क्रम विनिमय है या नहीं, साचार्य है या नहीं। तो पहले हम क्रम विनिमय को देख लें। हम एक उदाहरण के द्वारा इसको दिखा देंगे। हमने संख्या ली 1 और 2, जो कि r में है, उसमें -1 शामिल नहीं है। जहाँ पर 1 बराबर है a के और 2 बराबर है b के, ये हमने मान लिया। क्रम विनिमय के लिए हम पहले a संक्रिया b को देखते हैं। तो a और b के मान रख दिए 1 और 2। अब हमें a संक्रिया b परिभाषित है a अपॉन b प्लस 1। ये a है और ये b है, तो ये हो जाएगा a अपॉन, मतलब 1 अपॉन b प्लस 1। तो b का वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2 प्लस 1, ये हो जाएगा
1/3। इक्वेशन नंबर 1। अब निकाले हम बी संक्रिया ए का मान, तो मान रख दिया हमने बी का मान 2, ए का मान 1, तो ये हो गया 2 संक्रिया 1। अब ये 2 संक्रिया 1, अभी हम इसको बी संक्रिया ए के दौरान न देखते हुए इस प्रकार से देखें कि ये ए की तरह काम कर रहा है और ये बी की तरह काम कर रहा है। तो संक्रिया में डिफाइंड है ए संक्रिया बी यदि होती है, 2 संख्याएं यदि होती हैं, पहली संख्या संक्रिया दूसरी संख्या, तो ये बराबर परिभाषित है पहली संख्या अंश में अपॉन में हर में दूसरी संख्या +1। तो ये 2 संक्रिया 1 ये हो जाएगा पहली संख्या अंश में और हर में दूसरी संख्या +1, 1 + 1 ये हो गया 2/2। 2/2 की वैल्यू हो गई 1। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 दोनों इक्वल नहीं हैं, इसलिए समीकरण 1 और 2 से राइट हैंड साइड जब बराबर नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर नहीं होगी। तो ए संक्रिया बी इज नॉट इक्वल्स टू बी संक्रिया ए के, अतः संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। अब हम बात करें साचार्य के लिए, हमने फिर 3 संख्या ली, 1, 2 और 3 ये वास्तविक संख्या हैं, लेकिन इसमें -1 नहीं है, हमने -1 ली भी नहीं है। जहाँ ए बराबर है 1 के, बी बराबर है 2 के और सी बराबर है 3 के, तो ब्रैकेट में ए संक्रिया बी, ब्रैकेट के बाहर संक्रिया सी। पहले हम इसको सॉल्व करें, ए बी और सी के मान रख दिए 1, 2 और 3। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें तो ये ए संक्रिया बी की तरह काम कर रहा है। ए संक्रिया बी होता है, ए ऊपर होता है और बी हर में होता है +1 के साथ। तो यहाँ पर ये ए है और ये बी है, तो 1/, बी की वैल्यू नीचे, तो ये 2 + 1 संक्रिया 3। इसको सॉल्व किया 1/3 संक्रिया 3। अब ये ए की तरह है और ये बी की तरह है। ए संक्रिया बी इस तरीके से परिभाषित है कि पहली संख्या ऊपर है अंश में और दूसरी संख्या नीचे है हर में, b + 1 के रूप में। तो पहली संख्या 1/3 है, इसको हमने अंश में लिख दिया 1/3 और हर में दूसरी संख्या +1, 3 + 1। इसको सोल्व किया है, ये हो गया 1/3 अपॉन में 4। अब पान के अपॉन में है तो 1/3 और ये 4/1 गुणा में 1/4 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा, तो 1/12। इक्वेशन नंबर 1। अब हम निकालें ए संक्रिया ब्रैकेट के अंदर बी संक्रिया सी का मान। तो हमने ए बी और सी के मान यहाँ पर लिख दिए। तो ये हो गया 1 संक्रिया ब्रैकेट के अंदर 2 संक्रिया 3। ये ए संक्रिया बी की तरह काम कर रहा है और ए संक्रिया बी का मान परिभाषित है में a/b + 1। तो ये हो जाएगा ए संक्रिया a/b + 1, 3 + 1 के रूप में। ये हो गया ए संक्रिया, एक संक्रिया, ये हो जाएगा 2/4। इसको सॉल्व किया 2/4 में 1/2 हो जाएगा। तो ये हो गया 1 संक्रिया 1/2। ये ए की तरह काम कर रहा है, बी की तरह काम कर रहा है। ए संक्रिया बी का मान हमें दिया है a/b + 1, पहली संख्या अपॉन में दूसरी संख्या +1। तो ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, पहली संख्या अपॉन में दूसरी संख्या +1। यहाँ पे एलसीएम लेके हमने सॉल्व करेंगे हर में। तो ये हो जाएगा 1/, इसका एलसीएम लिया 2 आया, ये हो जाएगा 1 + 2। इसको सॉल्व किया 1/, ये 3/2 हो गया। अपॉन के अपॉन में है तो 1/1 इंटू 3/2 इंटू में 2/3 हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करने पे 2/3। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से यदि हम देखें तो इक्वेशन 1 की वैल्यू आई थी 1/12 और इक्वेशन 2 की वैल्यू है 2/3। समीकरण 1 और 2 से ब्रैकेट के अंदर ए संक्रिया बी, ब्रैकेट के बाहर संक्रिया सी इज नॉट इक्वल्स टू ब्रैकेट के बाहर ए संक्रिया, ब्रैकेट के अंदर बी संक्रिया सी के, अतः संक्रिया साचार्य नहीं है।